2 मई 2011 आधी रात का वक्त था। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में अपने घर में बैठा था, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी किस्मत बदलने वाली थी। अमेरिका नेवी सील्स पाकिस्तान की सीमा लांघ चुके थे और कुछ ही देर बाद वो गोली चलने की आवाज और फिर वो ऐलान जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि लादेन की मौत के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन और सेना के मुख्यालय तक अफरा तफरी मच गई। वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्र को संबोधित किया। अमेरिका ने न्याय कर दिया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में राष्ट्रपति भवन की लाइटें जल चुकी थीं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के चेहरे पर गहरी चिंता थी। फोन लगातार बज रहे थे। अमेरिकी राजदूत लाइन पर था और यूरोप से सवाल की झड़ी थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या पाकिस्तान को वाकई कुछ पता नहीं था कि ओसामा उसके देश में छुपा हुआ है। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के अंदर रातों रात मीटिंग बुलाई गई। जरदारी ने अपने सबसे करीबी अफसरों और सलाहकार से पूछा, हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? अगर हम कहें कि हमें कुछ पता नहीं था तो ये हमारी नाकामी है, और अगर हम मान भी लें कि हमें पता था तो ये फिर हमारे लिए और भी खतरनाक है। कमरे के अंदर सन्नाटा था। हर किसी को पता था कि पाकिस्तान की साख दांव पर है। रावलपिंडी में जनरल अशफाक परवेज कयानी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ISI चीफ शुजा पासवा वहां मौजूद थे। कमांडरों का पहला यही सवाल था कि अमेरिका इतनी गहराई तक पाकिस्तान की सीमा में कैसे घुसा और हमें भनक तक नहीं लगी। एक अधिकारी ने कहा कि जनरल साहब, अगर अमेरिका कर सकता है तो कल को भारत भी कर सकता है। यह सुनकर पूरा कमरा खामोश हो गया। सवाल उठ रहा था कि आखिर ओसामा बिन लादेन आखिर एबटाबाद में कैसे रहा था, वही एबटाबाद जहां पाकिस्तान की प्रतिष्ठित मिलिट्री अकादमी है। क्या ISI को सच में कुछ पता नहीं था या फिर किसी ने जानबूझकर उसे छुपा कर रखा? यह सवाल सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर संसद और जनता का गुस्सा क्या था। अगले ही दिन पाकिस्तानी संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष गरज रहा था। सरकार और फौज ने देश की बेइज्जती कराई है। बाहर सड़कों पर लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोग ओसामा को शहीद कह रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान को वो आतंकियों से नाता तोड़ लेना चाहिए। टीवी चैनलों पर बहस गर्म थी और हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या पाकिस्तान धोखेबाज है या नाकाम राज्य है? अमेरिका ने अपने साफ शब्दों में कहा कि लादेन पाकिस्तान में था और हमें खुद जाकर वहां मारना पड़ा। भारत ने कहा, अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुस सकता है तो सोचिए हम भी कर सकते हैं। यूरोप के देशों ने आतंकियों को पनाह देने पर पाकिस्तान को घेरा और कूटनीति स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ने लगा। अब पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों ही डैमेज कंट्रोल में जुट गए। जरदारी ने अखबारों में लेख लिखकर कहा, हाँ, ओसामा हमारे देश में था लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। फौज ने भी बयान दिया, यह हमारी नाकामी थी लेकिन मिली भगत नहीं थी, मगर दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि लादेन की मौत पाकिस्तान के लिए एक सदमा थी। ISI चीफ पासा को इस्तीफा देना पड़ा और फौज की इज्जत पर गहरी चोट लगी। सरकार की साख भी गिर गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि पाकिस्तान की आतंकवाद पर नीति ज्यादा नहीं बदली। वो आज भी दुनिया के लिए सवाल बना हुआ है। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन की मौत सिर्फ एक आतंकी के अंत की कहानी नहीं थी। यह पाकिस्तान की सियासत, फौज और दुनिया में उसकी छवि पर सबसे बड़ा झटका था। राष्ट्रपति भवन से लेकर सेना मुख्यालय तक मची अफरा तफरी की ये दास्तान आज भी सवाल छोड़ती है। क्या पाकिस्तान वाकई अंधेरे में था या फिर सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा? सोचिए और बताइए, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अनजान था या इसमें शामिल था? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।